प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन की धीमी गति राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती और आमजन के लिए सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ा खतरा बनती जा रही है। एक ओर जहां तीसरी लहर दस्तक दे रही है, वहीं दूसरी ओर अभी लाखों लोग पहले डोज से दूरी बनाए हुए हैं। राजस्थान पत्रिका के एक प्रदेश स्तरीय सर्वे के मुताबिक 93% लोग कोविड और वैक्सीन जागरूकता को प्रभावी बनाने के लिए सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में तत्काल कम से कम 15 मिनट का पीरियड चाहते हैं, जिससे बच्चों के साथ ही माता पिता में भी प्रभावी जागरूकता बढ़ सके। इसके लिए स्लाइड शो की मदद लेने का भी सुझाव दिया गया है। सर्वे के एक अन्य सवाल में 58% ने वैक्सीनेशन की धीमी गति जो है उसको लेकर भी लोगों की लापरवाही मानी है। तो राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। पत्रिका का सर्वे जिसमें पहली डोज से लोगों की दूरी नजर आई है, दूसरी डोज से दूरी जो है वो नजर आई है, और यही कारण है कि लापरवाही इसे माना जा रहा है। हालांकि जनता के द्वारा ही इसे लापरवाही माना जा रहा है। सर्वे क्या कुछ कहता है वो भी आप देखिए। पत्रिका की तरफ से जो सर्वे किया गया है उसमें आम जन से जब सवाल किया गया तो उनके जवाब क्या रहे वो देखिए आप। सरकार की ढिलाई कितनी मानते हैं? वैक्सीनेशन अब धीमा हो गया है, क्या कारण मानते हैं? 27% लगभग जनता है, 27.90 जो मानती है कि सरकार की ढिलाई रही। 13.90% जनता ये मानती है कि जागरूकता की कमी है, और 58.20% जनता लोगों की लापरवाही मानती है। यानी कि ये बेहद अच्छी बात है कि कम से कम जनता ये तो समझ रही है कि लापरवाही वो कर रहे हैं। तो साहब, अगर आप ये समझ रहे हैं तो लापरवाही ना करें। अगर लापरवाही होती रही तो फिर चुनौती बढ़ जाएगी। इसके साथ ही एक सवाल हमने और पूछा था, बच्चों की वैक्सीनेशन कहाँ होनी चाहिए? सिर्फ स्कूल में 16% लोगों ने कहा, सिर्फ अस्पताल में 4% लोगों ने कहा, और 80% जनता ने कहा आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। और ये सही भी है, उचित भी है, ताकि वैक्सीन लगवाने में आसानी हो सके। वहीं आम जन के जवाब आप देखिए। सवाल ये था कि क्या 100% वैक्सीन से तीसरी लहर से बचाव जो है वो बढ़ जाएगा? 88% जनता को लगता है जी हाँ, बिल्कुल ये बचाव हो जाएगा तीसरी लहर से अगर 100% वैक्सीनेशन हो जाता है। 12% जनता को लगता है नहीं साहब, अभी भी कमी रहेगी। एक और सवाल हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। क्या बड़ों के लिए बूस्टर डोज आई तो आप लगवाएंगे? आम जन के जवाब देखिए, जी हाँ बिल्कुल लगवाएंगे। 95% जनता का लगभग ये मानना है कि वो बूस्टर डोज जरूर लगवाएंगे। 4.80% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि उन्हें शायद इसकी आवश्यकता नहीं है, वो सही हैं, स्वस्थ हैं। और वहीं एक और सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ, क्या तीसरी बूस्टर डोज भी निःशुल्क होनी चाहिए? 92% से ज्यादा जनता कहती है कि निःशुल्क होनी चाहिए, जबकि 7.5% जनता को लगता है कि नहीं, हम पैसे देने लायक हैं या इस प्रकार से हम ये जो पेमेंट है वो कर सकते हैं, निःशुल्क नहीं होनी चाहिए। और अलग अलग मानसिकता के लोग होते हैं, उसके आधार पर ये सर्वे जरूर बेहद कारगर साबित हुआ है। क्या बच्चों का टीका आने से पहले ही सरकार को जागरूकता कार्यक्रम शुरू कर देना चाहिए? 98% से ज़्यादा जनता को लगता है कि ऐसा कार्यक्रम तुरंत प्रभाव से शुरू कर दें, जबकि 2% के आसपास जनता है जिन्हें अभी भी कंफ्यूजन है और कुछ अपवाद भी होते हैं भीड़ में। लगभग 100% ये आप इसे मान सकते हैं कि जनता चाहती है कि साहब जागरूकता होनी बेहद ज़रूरी है, सरकार इस ओर ध्यान दे। क्या स्कूल में कोरोना पर 15 मिनट का पीरियड होना चाहिए जिसमें स्लाइड शो के जरिए जागरूक किया जा सके? इसमें भी आप देखिए लगभग 93% जनता हाँ कह रही है। यानी कि स्कूलों में अगर बच्चों को ये सिखा दिया जाए, पढ़ा दिया जाए, बता दिया जाए तो बेहद कारगर वो साबित होगा, और वहाँ परिवार में भी इसका सपोर्ट उनको मिलेगा। जबकि 7% के आसपास जनता को लगता है कि ये चीज़ें करने से कहीं ना कहीं कोरोना से कुछ फ़ायदा मिल जाए, उसकी उम्मीद उन्हें कम है। एक और सवाल आप देखिए, सरकारी में निःशुल्क और निजी में शुल्क होने पर बच्चों को टीका कहाँ लगवाना चाहेंगे आप? सरकारी में 70% जनता कहती है, और लगभग 30% के आसपास जनता कहती है निजी में। अपनी संपन्नता के आधार पर, अपनी सुविधाओं के आधार पर लोग ये डिसीजन लेते हैं। फिर भी सरकारी का रुख 70% जनता
का है। और आखिरी सवाल क्या है वो भी आप देख लीजिए अपनी टीवी स्क्रीन पर। सवाल है कि क्या टीकाकरण जागरूकता में स्वयंसेवी संस्थाओं नेताओं ने अच्छी भूमिका निभाई है। लगभग 62% जनता हाँ कह रही है, लगभग 38% जनता नहीं कह रही है, यानी कि नेताओं की भूमिका में गुंजाइश है लगता है। हालांकि जनता ने पास तो कर दिया और वो भी फर्स्ट डिवीजन से।